बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया में उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 1 और 2, 2 से होकर जाता है। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं बच्चों कि जो हमारे दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण होता है वो हमारा क्या होता है? x की घात 2 बटे में a की घात 2 प्लस में y की घात 2 बटे में b की घात 2 बराबर होता है 1 के। अब ये देखो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? हमें दे रखा है दो बिंदु दे रखे हैं और क्या बोला है? दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम दीर्घवृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे? हमें दो बिंदु दे रखे हैं, हम पहले बिंदु से पहला समीकरण बन जाएगा और दूसरे बिंदु से दूसरा समीकरण बन जाएगा। उन दोनों बिंदुओं को जब हम हल करेंगे तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा? हमारे a और b के मान ज्ञात हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? इस समीकरण में लगा देंगे तो हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा? दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात हो जाएगा और हमें वही ज्ञात करना है। सबसे पहला बिंदु उठाएंगे, पहला बिंदु हमारा कितना? 3 और 1। हम क्या करेंगे? x की जगह तो 3 लगा देंगे और y की जगह क्या करेंगे? 1 लगा देंगे। इस समीकरण का नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 में हम x का और y का मान लगा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? हमारे ये आ जाएगा 3 की घात 2 बटे में a की घात 2 प्लस में 1 की घात 2 बटे में b की घात 2 बराबर 1। यहाँ से कितना आ जाएगा? हल करने के बाद ये आ जाएगा 9 बटे में a की घात 2 प्लस में 1 बटे में b की घात 2 बराबर 1। इस समीकरण का नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे? दूसरा बिंदु लगा देंगे समीकरण नंबर 1 में। जब हम समीकरण नंबर 1 में दूसरा बिंदु लगाएंगे, दूसरा बिंदु हमारा क्या है? 2 और 2। यहाँ पे क्या करेंगे? x की जगह 2 लगा देंगे और y की जगह क्या आएगा? 2। यहाँ से कितना आ जाएगा? जब हम समीकरण नंबर 1 में x की जगह 2 लगाएंगे और y की जगह 2 लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 की घात 2 बटे में a की घात 2 प्लस में 2 की घात 2 बटे में b की घात 2 बराबर 1। यहाँ से कितना आ गया? ये आ गया 4 बटे में a की घात 2 प्लस में 4 बटे में b की घात 2 बराबर 1। इस समीकरण का नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 3 है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 को तो 4 से गुणा कर देंगे और समीकरण नंबर 3 को 1 से गुणा कर देंगे, फिर इन दोनों को आपस में घटा देंगे। समीकरण नंबर 2 को गुणा कर देंगे 4 से और समीकरण नंबर 3 को गुणा कर देंगे 1 से, फिर इन दोनों को घटा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? घटाने के बाद यह आ जाएगा हमारा 36 बटे में a की घात 2 प्लस में 4 बटे में b की घात 2 बराबर 4। और समीकरण नंबर 3 में जब 1 से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 बटे में a की घात 2 प्लस में 4 बटे में b की घात 2 बराबर 1। अब हम क्या करेंगे? घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। यहाँ से कितना आ गया हमारा? ये तो आपस में कट जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 36 बटे में a की घात 2 माइनस में 4 बटे में a की घात 2 बराबर 3। यहाँ से कितना आ गया? 36 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 32। 32 बटे में a की घात 2 बराबर 3। इसके तिरक गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3a की घात 2 बराबर 32। यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा a की घात 2 बराबर 32 बटे में 3। अब हम क्या करेंगे? a की घात 2 का मान समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे। जब हम समीकरण नंबर 2 में a की घात 2 का मान लगाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 बटे में 32 बटे में 3 फिर प्लस में 1 बटे में b की घात 2 बराबर 1। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 27 बटे में 32 प्लस में 1 बटे में b की घात 2 बराबर 1। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से 27 बटा 32 है दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 बटे में b की घात 2 बराबर 1 माइनस में 27 बटे में 32। हल करने के बाद यहाँ से कितना आ जाएगा? आ जाएगा 1 बटे में b की घात 2 बराबर 32 माइनस में 27 बटे में 32। 32 में से 27 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 1 बटे में b की घात 2 बराबर 5 बटे में 32। तिरक गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? आ जाएगा 32 बराबर 5 b की घात 2। यहाँ से b की घात 2 बराबर कितना आ गया? 32 बटे में 5। अब ये देखो बच्चों हमारा a की घात 2 का मान भी निकल गया और b की घात 2 का मान भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे? a का और b का मान कहाँ लगा देंगे? समीकरण नंबर 1 में। जब हम समीकरण नंबर 1 में a की घात 2 और b की घात 2 का मान लगा देंगे तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? दीर्घवृत्त का समीकरण ही ज्ञात करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 बटे में a की घात 2। a की घात 2 का मान कितना निकला हमारा? 32 बटे में 3। 32 बटे में 3 फिर प्लस में y की घात 2 बटे में b की घात 2। b की घात 2 का मान कितना निकला हमारा? 32 बटे में 5 बराबर 1। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? आ जाएगा 3x की घात 2
बटे में 32 प्लस में यहाँ से कितना आ जाएगा 5 वाई की घात 2 बटे में 32 बराबर 1। अब जब हम इसको हल करेंगे और तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3x की घात 2 प्लस में 5 y की घात 2 बराबर 32। हमें क्या ज्ञात करना था, हमें द्विघात का समीकरण ज्ञात करना था और हमारा क्या गया द्विघात का समीकरण। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।